देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। कोरोना के कोहराम के बीच फारस की खाड़ी से हड़कंप मचाने वाली खबर आई है। खबर यह है कि ईरान ने एटम बम बना लिया है। ईरान ने एटम बम की टेस्टिंग की टाइमलाइन भी फिक्स कर ली है। कहा तो यह भी जा रहा है कि रूहानी आर्मी का एटम बम इतना विनाशक है कि इसके एक धमाके से बारूदी सुनामी आ जाएगी। ईरान के परमाणु बम प्लांट की तस्वीरें किसने कैप्चर की? रूहानी की एटमी मिसाइल का फर्स्ट टारगेट कौन होगा? ये जानना बेहद जरूरी है। देखिए इजराइल के तेल अवीव से आई ये मोस्ट शॉकिंग रिपोर्ट। ईरान ने एटम बम बनाया, विश्वसनीय डॉक्यूमेंट आया। कितने परमाणु बम रेडी, कितने एटमी प्लांट एक्टिव। ईरान की तलवार, बटन ऑफ थर्ड वर्ल्ड वॉर। टेस्टिंग टाइमिंग फिक्स, सुपर पावर पर बड़ा रिस्क। जब अमेरिका में कोरोना का बवंडर बर्बादी मचाए है, जब खाड़ी देशों में वायरस का खौफ पसर रहा है, जब सारी दुनिया अदृश्य दुश्मन से जूझ रही है, तब ईरान से मोस्ट शॉकिंग न्यूज आई है। ईरान के पास महाविनाश के हथियार होने का पक्का सबूत मिला है। ये कुछ और नहीं, एटम बम है। जिसकी टेस्टिंग की डेट भी फाइनल कर ली गई है। रूहानी के एटमी प्लांट में बने परमाणु बम का टारगेट कौन होगा? किसने ईरानी न्यूक्लियर मिसाइल का पता लगाया? इसे सबसे पहले आप जानिए। ईरान की 3 देशों से जानी दुश्मनी है। एक अमेरिका, दूसरा इजराइल और तीसरा सऊदी अरब। इन तीनों देशों को पूरी तरह तबाह करने की कस्में ईरानी लीडर दोहराते रहते हैं। एटम बम बनाने के साथ ही सबसे पहली टेस्टिंग इन्हीं दुश्मनों के खिलाफ ईरान इंतकाम चुकाने के लिए करेगा। इसी वजह से इजराइल की खुफिया एजेंसी दिन रात ईरान के एटमी प्रोग्राम की जासूसी में जुटी रहती थी। मोसाद के एजेंट्स ने तेहरान से जुटाए सबूतों के बाद जो रिपोर्ट सौंपी, उसके बाद इजराइल के रक्षा मंत्री बेनी गैंट्स ने बताया कि ईरान ने एटम बम बना लिया है और उसकी टेस्टिंग 6 महीने के भीतर हो सकती है। इतना ही नहीं, न्यूक्लियर मिसाइल रेडी होते ही रूहानी आर्मी एटमी धमाका करके दुनिया को दहला सकती है। 3 जनवरी 2020 को अमेरिका ने ईरान के कुद्स फोर्स कमांडर कासिम सुलेमानी को मिसाइल हमले में मार गिराया और इसके ठीक 2 दिन बाद यानी कि 5 जनवरी 2020 को ईरान ने खुद को न्यूक्लियर डील से पीछे कर लिया था। और हैरानी तब होगी आपको जब आप ये जानेंगे कि ईरान ने न्यूक्लियर डील से पीछे खुद को तब भी नहीं किया था जब अमेरिका ने ये डील ब्रेक कर दी थी। जुलाई 2015 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में सुरक्षा परिषद के सभी सदस्य देश, जिसमें अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी ने एक न्यूक्लियर डील की थी। इस डील में ईरान भी शामिल था। इन्हें 5+1 कंट्री कहा गया। डील करने वाले देशों में सबसे पहले अमेरिका ने 2018 में इस डील को फिजूल बताकर हटने का फैसला कर लिया। प्रेसिडेंट ट्रंप ने तब ईरान पर चोरी छिपे एटम बम बनाने का आरोप लगाया था। हालांकि ईरान ने कभी भी इन आरोपों को नहीं माना। दिसंबर 2019 तक तनाव इस कदर बढ़ गया कि अमेरिका ने ईरान के जनरल कमांडर का डेथ वारंट साइन कर दिया। कमांडर की मौत का बदला लेने के लिए ईरान ने अमेरिकी सैन्य अड्डों पर 4 बार मिसाइलें दागी। इस हमले पर जवाब देने सामने आए प्रेसिडेंट ट्रंप ने सबसे पहले एटम बम का ही जिक्र किया था। प्रेसिडेंट ट्रंप ने किसी भी कीमत पर ईरान को एटम बम बनाने से रोकने की बात कही और जिसका जवाब हसन रूहानी ने एक बार नहीं बल्कि कई बार दोहराया। और जवाब ये कि एटम बम बनकर रहेगा, रफ्तार और तेज होगी और एटम बम बेहिसाब बनेंगे। जिस एटम बम से अमेरिकी प्रेसिडेंट खौफ खाते हैं, उसे बनाने के काम में ईरान कई दशकों से जुटा रहा। न्यूक्लियर डील में रहते हुए भी ईरान के एटमी प्लांट एक्टिव रहे।
इसके पुख्ता सबूत इस बार फिर इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने जुटाए हैं। रूहानी की एटमी लेबोरेटरी में एटमी जखीरे का पूरा ब्यौरा प्रेसिडेंट ट्रंप को भी दिया गया है। मोसाद एजेंट्स के मुताबिक ईरान के पास 1300 किलोग्राम समृद्ध यूरेनियम उत्पादन करने की क्षमता है, जिससे कभी भी एटमी धमाका हो सकता है। यूरेनियम एटम बम का ईंधन है और इसका प्रोडक्शन ईरान ने कभी नहीं रोका था। ईरान ने एटम बम से हमले के लिए एटमी मिसाइलों के काम यानी कि जो प्रोडक्शन है उसको तूफानी रफ्तार से शुरू कर रखा था। प्रिंस सलमान हो या फिर बेंजामिन नेतन्याहू, वक्त वक्त पर ईरान की एटमी सनक से दुनिया को वाकिफ कराते रहते हैं। सऊदी प्रिंस ने तो यह तक दावा किया था कि जब ईरान के पास एटम बम होगा तो सऊदी अरब भी उसे बनाएगा। ट्रंप के ना चाहते हुए प्रिंस सलमान की धमकियों के बावजूद ईरान ने एटम बम बना लिया। खाड़ी देशों में बारूदी जंग लंबे अरसे से चल रही है। कोरोना संकट के बीच भी संग्राम यहां थमा नहीं। ईरान अमेरिका और उसके हमदर्दों से बदला लेने के इंतजार में है और उसका इंतजार एटम बम टेस्टिंग तक ही बताया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। TV9 नेटवर्क 6 लैंग्वेजेस हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, कन्नड़, मराठी एंड गुजराती। 56 crore impressions. India's #1 news network. TV9 network.